प्यारे भाइयों नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं। नंबर ऑफ़ फैक्टर से हिंदी में कहते हैं गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें। कोई संख्या दिया है तो उसके गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। आइए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे 12, 12। अब 12 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी ये निकालने के लिए सबसे पहले मैं जाने गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड से 12 गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम। ये 12 को कौन कौन ऐसी संख्या है जो 12 को पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं। तो हमें पता है कि 12 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 3 चौको 12, 4 तेई 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। यानी पूर्ण रूप से 12 को कौन कौन संख्याएं काटती हैं। 1 से विभाजित होती है 12, 2 से विभाजित होती है 12, 3 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है, 6 से, 12 से। तो इस प्रकार के जो 12 के नंबर ऑफ़ फैक्टर या 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 कितनी है 6। अगर यहाँ से जिसे हम शॉर्टकट NOF कहते हैं नंबर ऑफ़ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या को हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे NOF नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। तो अगर कोई पूछे आपसे कि यहाँ NOF कितना है, नंबर ऑफ़ फैक्टर कितना है, तो कितना बताओगे 6। नंबर ऑफ़ फैक्टर कितना है 6। अगर कोई आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर कितने, नंबर ऑफ़ इवन मतलब सम, इवन मतलब सम संख्या। तो यहाँ सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप गिन के बता सकते सम गुणनखंड कितने हैं। 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर यानी क्या कहेंगे शॉर्टकट में NOEF नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर। इस सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी गिन सकते हैं आप। 1 2 3 4, ये 12 है। तो नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर कितने हैं 4 यानी 4 हैं। इसी प्रकार अगर आपसे कहता है निकालने के लिए कि नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ़ ऑड नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर यानी नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यानी 12 के विषम गुणनखंड कितने हैं। तो कितने हो जाएंगे 1 2, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर इन विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 12 में, तो कितनी होगी 1 और 3 यानी क्या होगा 2। नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर कितने होंगे 2 होंगे। अगर इसी में आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ़ क्यू परफेक्ट जिसे कहते हैं नंबर ऑफ़ क्यू परफेक्ट किसकी संख्या में 12 में निकालना है। यानी पूर्ण घन संख्या मतलब गुणनखंड कितने हैं, पूर्ण घन गुणनखंड कितने हैं 12 के, तो कितने हैं 1 यानी टोटल 1 ही हैं। कितने हैं टोटल 1 ही हैं। तो इस तरीके से तो मैंने आपको बताया कि कैसे नंबर ऑफ़ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ़ क्यूब फैक्टर कितने हैं 12 में। अब इस शॉर्टकट विधि मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि 12 को हम लिख सकते हैं 4 तेई 12, 4 तेई 12। इसके बाद क्या करिए आप 4 को पहले अभाज्य संख्याओं में तोड़ लीजिए, यानी हमें जो आधार है उसको अभाज्य संख्याओं में बदल दीजिए। 4 को हम लिख सकते 2 की पावर 2 और 3 तो 3 अभाज्य संख्या है ही। अब देखिए 2 का पावर 2, इसके मतलब 4 तेई 12। तो यहाँ अगर आप नंबर ऑफ़ फैक्टर आपको निकालना है NOF नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना है, तो हम क्या करते हैं पहले बेस को तो आप अभाज्य संख्याओं में बदल दीजिए, अभाज्य संख्याओं में बना लीजिए। तो हमारा जो बेस है 2 3 यानी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ जो पावर लगी होती है पावर में हम एक जोड़ कर देते हैं, पावर में एक जोड़ते गुणे के चिन्ह गुणे चिन्ह लगा दीजिए। तो यहाँ 3 की पावर 1 है यानी इसमें एक जोड़ दीजिए, हो जाएगा 2। तो यहाँ 3 इंटू 2 यानी टोटल कितने आएंगे नंबर ऑफ़ फैक्टर 6 आएंगे। यानी जो नंबर ऑफ़ फैक्टर आएंगे वो 6 आएंगे। तो ये तो आपकी लंबी विधि है, बहुत बड़ी संख्या का हल करेंगे तो ऐसे हल करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम शॉर्टकट में क्या करेंगे पहले किसी भी संख्या को
उसका जो बेस है, आधार है, उसको हम अभाज्य संख्याओं में बदल देंगे। उसके बाद पावर में 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है कि n बराबर कोई संख्या है तो a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z। तो जहाँ पर a और b c क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, प्राइम बेस हैं, क्या हैं, लिख लीजिए कि जहाँ a, b, c अभाज्य हैं, यानी हमें जो आधार है उसको अभाज्य संख्याओं में ही तोड़ना है। तो यहाँ जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर यानी NOF नंबर गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, तो आप कुछ नहीं करना, जो पावर है यानी पावर में 1 ऐड कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो x+1, यहाँ y+1, यहाँ z+1। इसके बाद ये गुणा कर देंगे आपस में, वही हमारा नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या निकल आएगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। जैसे हमने एक और संख्या लिया है, हाँ लिया 72। अगर 72 को पहले हम तोड़ेंगे किसमें, अभाज्य संख्याओं में, नहीं जो आधार होगा अभाज्य संख्या होगी वो, पता कि 9 अठे 72, 9 अठे 72। तो अभी 9 तो अभाज्य संख्या है नहीं ना, 8 अभी अभाज्य संख्या है, तो क्या करेंगे पहले अभाज्य बनाएंगे। तो यहाँ 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 8वां 72। हमने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, 2+1 इंटू यहाँ 3 है, 3 में 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 1 4 यानी 4, तो 3 4 जा 12 यानी 3 चौको 12। तो नंबर ऑफ फैक्टर टोटल कितने होंगे, 72 के 12 होंगे, यानी गुणनखंडों की संख्या 72 में कितनी, 72 की गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, टोटल 12 होगी। तो इस तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर हम निकालते हैं, बहुत ही आसान विधि है। अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।